करना बंद किया, कर दिया शुरू। चलो ओके, टाइमर आप लोगों ने अपना अपना किया होगा। मैंने भी इधर 3 पॉइंट लिखे हैं, कल मैंने काफ़ी पॉइंट निकाले थे। चलते हैं आज की मुरली की तरफ। ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम किया ऐसी चीज़, हमेशा नहीं किया, हमने ज़बरदस्ती बोला इसीलिए किया, तो भी चलेगा। थोड़ा सा अपना अनुभव फिर लास्ट में बताना कि क्या फील हुआ। ओम शांति। 1 जनवरी 2026। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ़्रेश होने। साल के पहले दिन बाबा रिफ़्रेश करवा रहा है हमें। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ़्रेश रहेंगे। प्रश्न, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं है तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। तो एक बहुत सुंदर स्वमान मिला, और कल के मुरली में से भी बहुत सुंदर स्वमान मिला था, अगर आप लोगों को याद है तो। कल के मुरली में एक बहुत सुंदर स्वमान था, अगर आप लोग याद कर सको तो टेक्स्ट मैसेज में डालो कौन सा स्वमान। कल एक नया ही टाइप का स्वमान दिया बाबा ने, मतलब मैंने नहीं कभी सोचा था। अगर आपको टच हुआ है तो आप लिखो, मैंने लिख के रखा है। नहीं याद आया तो लास्ट में बताएंगे। मैसेज में देखते कौन डालते हैं। ओम शांति। मैसेज में नहीं आया अभी तक, देखते किसको याद आता है। कल एक स्पेशल सामान था। क्या लिखा है, किसी का आया है मैसेज? नहीं, हीरो हीरोइन तो हमेशा होता है मीनाक्षी बहन। नया था, कल की मुरली का इसेंस था वो। चलो, बाबा कहते रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, वह दूसरों को पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। हम समझते, ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं कहा जाता। यह है भगवान उवाच। बाबा कह सकते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने ज्ञान द्वारा जन्म दिया, पर भगवान नहीं है ब्रह्मा बाबा। यह है भगवान उवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। तो बहुत दिनों से चल रहा है, अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। कितना बड़ा वाक्य है एक साथ, विदाउट पॉज। इसको थोड़ा डिटेल में अपने पास समझना, लिख लेना। अपने को भाव मुख्य क्या समझाते? देह अभिमानी बनो। तो देही अभिमानी बनो क्यों बोलता है बाबा? तो ये उसका रीज़न है, ये उसका रीज़न है। चाहे तो स्क्रीनशॉट निकालो, चाहे तो लिख लो, इस पे चिंतन करना। जिनको इच्छा है वो करो, जिनको नहीं इच्छा है वो न करो। ये बुद्धि में ज्ञान है, सबको परम, सबको समझाना है। पुकारते भी है, हम पतित है। नई दुनिया पावन ज़रूर होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह के बुलाते हैं। पतित पावन साथ में है, उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती है, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। कल भी बाबा ने वो ड्रिल करवाई, सूरज भाई की क्लास में भी बहुत बार ड्रिल्स हुई, परमधाम बाबा की शक्तियों को महसूस करने की। तो हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है। हमारा बाप कोई इधर रहता नहीं है, वो रहता है पारलोक में, पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, ये समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू है, बुद्धू है। अपनों को टाइटल कौन सा देना है वो देख लो। अब बुद्धू किसको बोला तो हम अपने आप को चेक कर लेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। हम बुद्धू है या फिर क्या बोलते सज्जे हैं।
बुद्धू के अपोजिट बाबा वर्ड यूज़ करता है सज्जे। तो हम बुद्धू है कि सज्जे है, हम अपने आप को चेक करेंगे। आगे के पॉइंट सुनते हैं क्या है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बुद्धू है जो समझते हैं हमको सुख अपार है और इसके हम स्वर्ग में बैठे हैं, तो उनको बाबा ने बुद्धू कहा। परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग नहीं कह सकते, नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। अगर ये समझ है तो वो लोग सज्जे हैं। भले यहाँ पर भरपूर सुख है, लेकिन ये कलयुग का, या फिर हम संगम युग में है तो संगम युग का सुख है। बाकी इसमें कलयुग का भी अंश है, इन सुखों में कलयुग का भी थोड़ा न थोड़ा अंश है, क्योंकि संगम मतलब दोनों का मिक्सचर है। तो इसीलिए ये संपूर्ण सुख नहीं है, अंतर है ना। पुरानी पतित दुनिया का सुख और संपूर्ण पवित्र दुनिया का सुख, अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता, बिल्कुल ही जड़जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। समझते नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है। अगर हमारे ग्रुप के भी मेंबर सेवा नहीं करते बाहर, तो बाबा हमको भी बोलेगा कि तुम्हारे ग्रुप निवासी तो डैश डैश है। अभी देखो हमको डांट खिलवानी है या क्या करना है, क्योंकि बहुत ही पुअर रिजल्ट आया। हमने पूछा तब कि किसने किसने होमवर्क किया, नए नए वर्ष में लोग क्या क्या करते हैं, और पुराने साल में अगर ये होमवर्क नहीं किया हमने तो बाबा तो हमको डांट लगाएगा कि कैसा ग्रुप बनाया है तुमने, जो एक छोटा सा पुरुषार्थ भी नहीं करता है। खैर, दूसरे पुरुषार्थ किए होंगे तो बहुत बढ़िया। मौन रखा होगा कल बाबा मिलन का, बाबा मिलन बहुत सुंदर तरीके से मनाया होगा, अमृतवेला बहुत सुंदर किया होगा, दिन भर में 8 घंटे का योग का चार्ट बना लिया होगा खुद का, या कम से कम 4 घंटा आपने कल योग किया होगा, और ये पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको पूरी मार्क्स। लेकिन और भी कुछ नहीं किया और ये भी नहीं किया तो फिर हमको डांट तो खानी पड़ेगी बाद में बाबा से। तो खुद पारस बुद्धि बनते तो दूसरों को भी बनाना चाहिए। आप लोग बड़े तंग आओ या सोचो कि ये क्या बार बार हमको देते रहते पुरुषार्थ, लेकिन बाबा ने हमको डायरेक्ट बोला है कि अगर हमको कुछ अच्छी चीज़ मिलती है, पारस बुद्धि हम थोड़ा बहुत बन जाते हैं, तो दूसरों को भी बनाना है। हम कोई 30 मार्क का नहीं है, हम कोई 100% बन गए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे मुरली पढ़ रहे हैं तो ये तो बस एक इनिशिएटिव हमने लिया था कुछ सालों पहले, मुरली, और उसमें से 3-4 लोग मुरली पढ़ते हैं, बस इतना ही है। हम भी आप जैसे ही है, हम भी गृहस्थ में रहते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं आपके जैसा ही। हमारे भी लाइफ में अप डाउन है, हमारे भी इमोशंस में अप डाउन आते हैं, हम भी उस पर काम करते हैं, है ना। बस थोड़ा बहुत कहीं से थोड़ा सा अच्छा कुछ हमारे अंदर फील हो रहा है, हमको कुछ कहीं से बेनिफिट मिल रहा है किसी चीज़ से, थोड़ी सी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है, तो हमें उमंग आता है कि आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोग कनेक्टेड है हमसे। इतना ही शुभ भावना और शुभकामनाएं आप लोगों के प्रति। बाकी कोई हम आपके टीचर नहीं है, टीचर वो सुप्रीम टीचर ही है, हम केवल माध्यम हैं, ठीक है ना। हम आपके गुरु हैं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो खुद को नहीं मानती, और भी कोई देहधारी आपका गुरु नहीं है जो भी मुरलियाँ पढ़ते हैं। सब हम आपस में भाई बहन ही ये क्लास चला रहे हैं, और कुछ नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें लज्जा आदि की तो बात नहीं है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वो भूलते नहीं है। कैसे भुलाए, भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। कल भी बाबा ने एक वंडरफुल बात बताई थी, कल की मुरली में थी शायद, यही भी बात थी शायद, कि भुलवाने की ताकत भी एक बाप के पास ही है। तो अगर है उसके पास तो वो तो छू मंतर करके करवा सकता है सब कुछ, लेकिन क्यों नहीं करवाता। इस पे हमने बाबा से कल भी ऐसी कोई पॉइंट थी, तो शायद यही थी, ऐसी कोई पॉइंट थी, भुलवाने की भी ताकत तो एक बाप के पास ही है। तो बाबा फिर करता क्यों नहीं, अगर ताकत है तो सबके ऊपर जादू छड़ी मैजिकल वॉन्ड घुमा दे और सबको भुलवा दे, है ना। जो भी उल्टे अक्षर पड़े हैं आधा कल्प उसको भुलवा दे, सर्वव्यापी, फिर कण कण में पत्थर भीतर में भगवान है, ये बातें भूलवा दे सबको, और सबको ये ज्ञान पटवा दे, सुने और तुरंत बोले यस, तुरंत बीके बन जाए आत्माएं। क्यों नहीं बनते हैं, बाबा के पास ताकत होकर भी बाबा यूज क्यों नहीं करता है।
ये बाबा की क्योंकि वो हमें निमित्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि हाँ आगे चलकर हम ही देवी देवता बनेंगे ना। हाँ। और वो नहीं तो भक्त ताकत मतलब इससे नहीं तो भक्त सीखा क्या? देवी देवताओं की स्तुति कैसे करेंगे। हाँ, और इससे हमने सीखा क्या? इससे ये सीखा लिखा है कि अगर तीव्र हमारे पास पुरुषार्थ गदा, करें। हनुमान जी हमारा भी स्वरूप है ना, तो गदा है हनुमान जी के पास, कभी उठी हुई होती है, लेकिन श्री लक्ष्मी नारायण जी के पास की गदा नीचे है ना। तो हनुमान जी कब बनना है? अपने लाइफ में, दूसरों की लाइफ में जब विघ्न आते तब। लेकिन लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, स्वरूप के अंदर सब कुछ है, ताकत बहुत है, लेकिन नम्रता भी है। भूलवाने की बाबा के पास ताकत है, पर वो बेवजह यूज़ नहीं करता, ड्रामा अनुसार यूज़ करता है। वैसे ही हमारे पास कैपेसिटी है, ताकत है, बहुत है, खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, सूक्ष्म रूप में दुनिया को सकाश दे सकते हैं। दिखावा नहीं करना है हमको, और बेवजह मतलब जहाँ पे ज़रूरी है साक्षी बनना, बाबा से हम सीख सकते हैं। साक्षी भाव इसमें से सीखना है। तो बाप बिगर यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते, गोया सब अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना, देवी देवता ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, समय चक्र। बुद्धि भी कमज़ोर होती जाती है, बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। बुद्धि भी कमज़ोर होती है, बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। इसको थोड़ा समझेंगे। बाबा ने कहा देवी देवताएं पुनर्जन्म लेते हैं, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। समय फिर फिरता रहता है, फिर बुद्धि कमज़ोर होती जाती है, और बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वो फिर खलास हो जाती है। जब बुद्धि कमज़ोर हो जाती है तो ये ताकत खत्म हो जाती है, इसलिए उसको सेफ्टी कवच भी देना ज़रूरी है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना बच्चों, आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। मधुबन में तो दोनों चीज़ें होती है ना। सेवा में भी गए मधुबन में, नाम सेवा का होता है। ईमानदारी से खुद को पूछो, जब जब हम सेवा में गए, क्या मतलब पसीना पसीना होने तक, हाथ पैर दुखने तक सेवा की हमने? हड्डी हड्डी नहीं लगती वहाँ पे, मतलब बहुत ही कम सेवा होती है, उस सेवा के अंदर भी मौज होती है। इतने से इतने सा काम करेंगे हम, क्योंकि संगठन बहुत होता है। सब लोग मिल के सब्जियाँ काटेंगे, सब लोग मिल के रोटियाँ बनाएंगे, सब लोग मिल के जो भी करना है करेंगे। फिर समय समय पर क्लासेस भी अटेंड होते हैं, स्लीप भी होती है, रेस्ट पीरियड भी होता है, नुमा शाम भी मिल जाता है। तो रिफ्रेश ही होते हैं मधुबन में। तो बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। और जो सेवा में नहीं जाते वो तो पूरा ही विश्राम करके आते हैं, वो तो फिर एक्स्ट्रा घूमते रहते हैं, विश्राम और योग करने की जगह खरीदिया करते बैठते हैं। तो बाबा कहते रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो, वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहाँ सुख शांति सब पर। ये पॉइंट कल भी थी ना, ऐसे लग रहा है हम कल की मुरली पढ़ रहे हैं वापस से। रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो, विश्रामपुरी में जाते हो। 31 तारीख की मुरली, बाबा का मिलन और आज की मुरली तीनों कनेक्टेड है। हाँ ना, बहुत कनेक्टेड है यस। ये क्योंकि इसका हमने वो कलरफुल मुरली के अंदर देखा था कि वो सतयुग में कैसे वो सोया हुआ है राजकुमार, मोर वगैरह उसके खिड़की में आके बैठे हैं विंडो में, और वो आराम कर रहा है। और वहाँ पे ये पॉइंट थी हाँ, कि रिफ्रेश होने आपने के डाला बाद, था कलरफुल हाँ, मुरली। तो रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। ये पॉइंट रिपीट हुआ आज। वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहाँ सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं। तो मधुबन में जाकर अगर हम रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं तो हमको चेक करना है हम कैसा मिलन मनाते हैं। तो विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते हैं ना। कोई कहाँ, जिनके वीडियो ऑन है ना वो स्टेबल रखो, अपने वीडियो स्टेबल रखो। विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते ना, कोई कहाँ जाते विश्राम पाने। तो रिफ्रेश भी बाबा करते, शिव बाबा करते। विश्राम भी बाबा के पास, अभी विश्राम भी बाप के पास लेते हो। विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते ना। कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने के लिए। लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं,
तो उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम सत्व प्रधान से तमो प्रधान से सत्व प्रधान, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। सत्व प्रधान बनने के लिए तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। देखो अभी भी किसी का मैसेज आया, बांधेली माता है, बहुत बंधन है बेचारी के आसपास, और उसने खुद ने अपने जीवन में वो बंधन आकर्षित किए हैं। वो स्टैंड भी नहीं लेती है, बस रोती, मतलब कंप्लेंट करते रहती है अपने घर की। और जब उनको बोलो स्टैंड लेने के लिए तो बोलते नहीं नहीं मेरे युगल बहुत अच्छे है दीदी, बस वो इतना करी ना तो ठीक है, मतलब मोह भी है युगल में। तो अभी जस्ट उनका मैसेज आया बीच में कि दीदी गुप्त रूप में करना है सब कुछ, आधा हुआ है, पूरा नहीं कर सके, आज पूरा कर लेंगे। अभी मैसेज आया, मतलब बांध लिया, इसको मैसेज को पढ़ के कर रही है, ठीक है। और निर्बंधन आत्माएं इग्नोर कर रही है। अच्छा, अच्छी बात है। बाबा कहते हैं उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? सतो प्रधान बनने के लिए मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। इस पूरे वाक्य में सारे सार आ गया। अंडरलाइन पॉइंट है, देख लो, ये अंडरलाइन पॉइंट है आज की मुरली की। सतो प्रधान बनने के लिए ये सॉल्यूशन है। पहला वाक्य सतो प्रधान बनना, और दूसरा है सॉल्यूशन का लाइन, मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। अब इसको एक एक शब्द को छेद छेद कर इसमें से आप निकाल सकते हो जूस, ओके। अब वो हर एक का चिंतन है, बोल के फ़ायदा नहीं, जिसको जो करना है वो कर सकते। आपको हिंट दे दी है, मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो, 3-4 बार रिपीट हो गया है। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है। बाबा कहते बाप ने सारी शिक्षा तो दी है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। बाबा ने सारी शिक्षा तो दी है, ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तुमको विश्राम कैसे मिलता है? बाबा कहता है तुमको विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी ये बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए, ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फ़र्ज़ ही यह है। क्या फ़र्ज़ है भाई अपना? सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो। यदि याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो, यही याद दिलाना है तो बहुत सहज बात। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी हम संगम युग पर है। माया के श्राप और वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म। अगर जीवन में पवित्रता खत्म हो गई, सुख शांति फिनिश हो रही है, लाइफ में हैप्पीनेस ही नहीं है, इंसान हंसते ही नहीं है, मुस्कुराते नहीं है। कल बाबा ने बोला ना, ये याद है क्या? बाबा ने कल बोला था कि बाबा बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। मुस्कुराहट के लिए बोला था बाबा ने। हाँ, बाबा ने बोला था कल, एक मिनट, कि मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो बोला था। उसके बाद ये कड़वाहट बाबा अंदर से निकालना चाहता है बच्चों के। वचन की दृढ़ता चाहता है, और मुख और मुखड़ा मीठा मुस्कुराहट वाला बाबा देखना चाहता है। ऐसा बाबा का वाक्य था। कड़वापन नहीं हो। सॉरी, हाँ, कड़वाहिश, बाबा ने बोला कड़वाहिश बाबा निकालना चाहता है बच्चों से। मतलब रूहानियत उसमें के से स्नेह का हो मुखड़ा दीदी। मुख और मुखड़ा मीठा हाँ, मुस्कुराहट वाला। मीठा मीठा मुस्कुराहट तो वाला। मैंने सेम टू सेम वाक्य तो तुरंत लिखे थे। बहुत ही बुखार चढ़ा था रात में, ऐसे बीच बीच में सो के मुरली सुन रहे थे, पहली बार ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर भी उसमें से इतना पॉइंट पूरा क्लिक हुआ और लिखा। काफ़ी मुरली अंदर में टच हुई। कल पहली बार ऐसे कि मुरली याद रही है, बहुत बार, पहली बार नहीं, इसके पहले भी काफ़ी हुआ, पर कल की मुरली बहुत ही डिफरेंट थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल रहा है बाबा। तो जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म। इसका उल्टा भी ले सकते हैं, सुख शांति खत्म, पवित्रता खत्म, और धन भी खत्म। देखो अगर गरीबी है ना जीवन में तो 100% माया रावण का श्राप है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है ना। तो स्थूल जन्म में भी देख सकते हैं, स्थूल रूप में भी देख सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ों में अगर बाबा को याद कर रहे हैं हम, अगर माया रावण का श्राप हमने बाबा के आशीर्वाद ले लेके हम रखते हैं ना रोज, तो बाबा का
बाबा फिजिकली तो आशीर्वाद नहीं देता है, तो अमृत वेले बाबा की किरणें आशीर्वाद के रूप में ले लेके अगर हमने खुद पे कुछ काम किया है तो उसका रिजल्ट दिखेगा इसके अपोजिट रूप में। क्या क्या रिजल्ट दिखेगा? अगर बाबा का हमको वरदान और आशीर्वाद मिल रहा है, हम बाबा से रोज ले रहे हैं, तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट दिखेगा पवित्रता। खुशी आएगी, पवित्रता नहीं, इस वाक्य से ही बनाओ ना, तो पवित्रता बढ़ती जाएगी तो सुख पवित्रता शांति भी जागरूक होगी बढ़ेगा, और सुख बढ़ेगा, शांति शांति बढ़ेगी। हमारे बर्ताव में, हमारे आवाज़ में शांति आएगी, हमारे क्या कहेंगे हर चीज़ में शांति की प्रैक्टिकल अनुभूति, हमारी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी। और केवल मुरली पढ़ने तक नहीं, केवल जब लोगों के सामने होते तब नहीं, पब्लिक में, घर में जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं हम, उनके साथ में बात करते हुए हमारे वाणी में वो शांति होनी चाहिए। वरना दिखावे के लिए 1 घंटा तो मैं आपके साथ यहाँ पे आराम से ही बात कर सकती हूँ ना, प्यार से ही बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं पब्लिक में हूँ, लेकिन पीछे मैं कैसे रहती हूँ वो मेरा रियल पर्सनालिटी है। तो वो मुझे अपना अपना चेक करना है। और पवित्रता मतलब जो हम बोलेंगे ना वो शब्द शब्द नहीं होंगे, बहुत गहराई ही होगी उनमें और हाँ, अनुभव होगा सामने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बोलेगी। पवित्रता, सुख शांति और धन भी भरपूर होगा, हमारे जीवन में धन की रेलचेल होगी। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब हम सही ढंग से चल रहे हैं। बाबा का बच्चा गरीब नहीं रह सकता, ये आप क्लियर लिख लो। ना स्थूल धन में गरीबी, ना कोई सूक्ष्म धन में गरीबी। कैसे धीरे धीरे ये सब खत्म होता है, बाबा ने समझाया। कितने जन्म लगते हैं दुखधाम आने को? सुखधाम में तो कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुखधाम में दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। यहाँ पे भले आप कहीं पे भी जाओ घूमने फिरने, तो घूमने फिरने में इंसान ज़्यादा अगर थक जाते, बोलते हम घूमने गए थे ना तो थोड़ा सा ना टायर्ड हो गए तो गए किस लिए थे? रिलैक्स होने के लिए, और होकर के आए टायर्ड। ट्रैवलिंग में ही टायर्ड हो जाता है इंसान, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखनी होती है, पैसे खर्च के गए हैं, ये भी देख ले वो भी देख ले। रिलैक्स होने के लिए बहुत कम लोग देखे मैंने जो जाके सिर्फ रिलैक्स करते, वो भी फिजिकल आराम। और बहुत सिलेक्टेड लोग देखे हैं जो जाती है ऐसी जगह पे जहाँ पे उनका योग हो, तपस्या हो। तो हमने यही थॉट डाला है कि इस साल में बाबा ऐसे ही टूर करवाना जहाँ मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, जहाँ मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो, और जहाँ मैं लालच हबच में ऐसे ये चीज़ ये देखूँ वो देखूँ, जैसे मम्मा के अंदर भावना थी ना कि मुझे इस प्रकृति को भोगना नहीं है, बहुत भोग लिया। मम्मा पिछले साल से ये आ रहा है अंदर में कि मम्मा हर जगह जाती थी, कहीं पे भी तो लोग बोलते थे भाई लोग, मम्मा देखो ना ये बहुत अच्छा सीन है। मतलब गोवा के किनारे से मम्मा चल रही थी शायद, तो भाई साथ में थे शायद, रमेश भैया कोई, उन्होंने बोला मम्मा देखो ना कितनी अच्छी सीनरी है। तो मम्मा ने बोला मैं प्रकृति को भोगने के लिए नहीं आई। तो कितना पावरफुल पॉइंट है ये। मम्मा ने कहा इसको कितना दिन भोग लिया है, अब इसको वरदान देने। तो मम्मा नीचे देख कर ही चल रही थी समुंदर के किनारे पे। तो ये वाक्य जब से पढ़ा ना तब से फील हुआ कि हमारे अंदर की भी वो भावनाएं अब आनी चाहिए कि बस ये प्रकृति को देना है, ये देखूँ वो देखूँ, मतलब हमको प्रकृति को भोगना है। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। इस ग्रुप में भी कितनों को समझा मुझे नहीं पता, पर प्रकृति को अलग अलग जगह पर घूमने जाना और वो देखने की इच्छा होना, मधुबन में भी जाते ये देखे वो देखे, भोगने की इच्छा हो गई है। तो सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है, भक्ति तो बहुत थकाती है ना। भक्ति में तो कितना व्रत तप ये होता है, फिर नाच गाने भजन, तो थकते बहुत है। उपवास भी होते हैं, मतलब स्थूल वाले। तो जन्म जन्मांतर ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलो। दीदी मैं मीटिंग छोड़ रही, मुझे सेंटर पे जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे वक्त में ना मैसेज डाल दिया करो। ओके, ओके नहीं बोला तो भी चलेगा, मैसेज डाल देना और कोई पॉइंट मुरली का शेयर कर देना और छोड़ सकते हो। जन्म जन्मांतर भक्ति धक्का दे देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं, ये तो ऐसा पावरफुल पॉइंट तो भगवान ही बोल सकता है कि भक्ति थका देती है, बाकी हम लोग ऐसे पब्लिकली ना बोले वरना भक्तों की दिल टूट जाती है। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, लोग आने को भी डरते हैं। लोगों को आप बोलो 2 दिन का करो, 3 दिन का तो करो, उनको लगता है पहली बात तो फ्री है, दूसरा ये लोग अपना काम धंधा छोड़ के हमारे पीछे लगे कोर्स करो कोर्स करो।
इनका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, इनका कुछ चेन सिस्टम होगा, ये आगे अपना कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर हमको ये जादू कर देंगे, अगर उसने कुछ सोचा हो, सुना हो पहले तो इसलिए नए नए आते तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोचते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो, बहुत डरते हैं लोग। मतलब डरते कौन है पता है क्या? जिनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है वही डरते हैं। जिनको लगता है कि मेरी बुद्धि मेरे हाथ में है, तो ये बात पहले ही समझा लेनी चाहिए कोर्स के पहले कि क्या आपको अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर कंट्रोल है ना? क्योंकि हम यहाँ पे कोई जादू नहीं करते, लेकिन आपको लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जादू होता है। तो अगर जादू हो तो क्या आप अपनी बुद्धि से नहीं मैनेज कर सकते? अगर हम आपको कोई बात के लिए फोर्स करें तो वो आपकी चॉइस है ना, आपको करना है नहीं करना है। जादू कब होता है? जब हम छोड़ देते तो पूरा, हमारा खुद पे ये नहीं होता है, हम कमज़ोर होते हैं, उस पे जादू होता है। तो अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ। अरे ये रिपीट नहीं हो रहा है सेम टू सेम? कल की मुरली में भी था ना ये, नहीं सेम था। नहीं मुरली तो आज की पढ़ रही हूँ मैं। खैर, दीदी, आज की है बट कल नहीं था ये कल था ना पॉइंट, मुझे पूरा पढ़े जैसा फील हो रहा है, क्योंकि ये इस पॉइंट को मैंने नोट भी किया था और मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ स्क्रीनशॉट, फिर मैंने शेयर नहीं किया। खैर, बाबा ने कहा समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो मैं जादूगर हूँ, तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं जादूगर हूँ, बाबा ऐसे बोल रहा है। परंतु जादू कोई वह नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। हाँ, कल की मुरली में था ये, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो भी है, भेड़ का फ़ोटो है और सांडे का फ़ोटो है, तो ऐसे दोनों वहाँ पे बोला था। तो भेड़ बकरी आदि बना देते हैं, जानवर तो नहीं है ना, ये बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है, सुरमंडल के साथ से देहाभिमानी सांडे क्या जाने, सेम टू सेम पॉइंट थी। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल है लोग, ये भी था कल पॉइंट। यह बातें यहाँ के लिए है, सतयुग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी, ये भी था पॉइंट। क्या मैंने आज की मुरली तो नहीं पढ़ ली कल? दीदी, ऐसे ही है। ऐसे लग रहा है मुझे। क्योंकि जो भुलवाने की ताकत बाप में है वो आज की मुरली में कल नहीं था। हाँ, कल नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने आज की मुरली इन एडवांस पढ़ ली कल, वेरी गुड। तो अब मुझे कल की मुरली फिर से पढ़नी पड़ेगी, गुड, थैंक यू। तो चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं, सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को, सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विश्व संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ, अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। फिर मतलब परमात्मा जब किसी को मनुष्य से देवता करेगा तो उसको देर नहीं लगती। फिर देवता से मनुष्य बनते, क्योंकि 5 विकारों में जाते। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य है, वहाँ देवताएं, उनको डीटी वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। उसको डीटी, इसको ह्यूमन। तो दिन कहा जाता है डीटी वर्ल्ड को, ह्यूमन वर्ल्ड को रात, दिन सोजरे को, रात अंधियारे को। इस फर्क को हम जानते हैं, समझते हो? हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता रचना के आदि मध्य अंतों को जानते हो? तो वह भी नेति नेति कर गए, हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। हम बच्चे जानते हैं उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं। देखो, विजुअल मुरली पढ़ने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे अब ये पढ़ते पढ़ते वो सब कुछ याद आ रहा है, साइड में जो चित्र दिए जाते हैं। तो आप लोग भी पढ़ पढ़ कर देखो, वो मुरली याद रहेगी। मुरली याद रखने का अच्छा तरीका है। तो विनय भाई को सच में, उस आत्मा को धन्यवाद। मैं सोचती हूँ कितनी मेहनत लेती है वो आत्मा, एक एक चित्र ढूंढ ढूंढ के लाना, उसको सेटिंग करना, उसी पैराग्राफ के साइड में उसको स्टेबल करना, बहुत मेहनत है। हम तो आसानी से पढ़ के निकल जाते हैं, और जो ये सेवा करते हैं ना टेक्नोलॉजी वाले, इनकी बहुत मेहनत है। तो उनको बहुत सारे आशीर्वाद देना उस आत्मा को। तो बच्चों को बाप ये गुप्त ज्ञान सुनाते हैं। तो जो बाप के पास ही है, यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसीलिए बाबा कहते, बच्चे देहाभिमानी मत बनो, आत्माभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा की रात को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूंद है वो हूबहू रिपीट होता है, ये किसको पता नहीं है। ड्रामा अनुसार
सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई पार नहीं पा सकते, शरीर का पार्ट धरती, एक मिनट, आसमान का कोई पार्ट नहीं पा सकते, धरती का पा सकते, आकाश सूक्ष्म धरती स्थूल, कई चीज़ों का पार नहीं पा सकते। जबकि कहते भी है आकाश ही आकाश पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में जाकर देखते हैं, वहाँ भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना, भारत में सिर्फ एक ही देवता धर्म था और खंड नहीं था, फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। भारत के भी कितने टुकड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, छोटे से टुकड़े में होते हैं। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्थान थी, अब कब्रिस्तान कहा जाता है, बिकॉज यहाँ अकाले मृत्यु होती है। अमर लोक को परिस्थान कहा जाता है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी बहुत होती है। वास्तव में परिस्थान भारत को कहते थे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक थे ना, कितने शोभावान हैं, सत्व प्रधान हैं, नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा शाइन करती रहती थी। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी हम परिस्थान जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। नंबरवार तो ज़रूर चाहिए, एक जैसे सब हो न सके, विचार किया जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फ़र्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है तो कितना फ़र्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है तो ज़रूर खुशी होगी। अभी हम जानते हैं यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कभी कोई आ न सके नहीं तो, एम ऑब्जेक्ट नहीं होंगी तो ऐसे स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। फिर बाबा कहते हैं तुम देख रहे हो ये स्वर्ग की मालिक है, हम ही यह बनने वाले हैं। अभी सभी संगम युग पर है, न उस राजाई के हैं न इस राजाई के। अभी हम बीच में हैं, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। वी आर ऑन द वे, है ना, प्रोग्रेस ऑन द वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा। खिवैया बाप ही है निराकार, बोट आत्मा भी है निराकार। बाप खिवैया तो फिर हम आत्मा बोट हो गई, और आत्मा अगर खुद को करता समझे तो शरीर बोट हो गया। ये ध्यान रखना। बोट को खींचकर परमधाम में ले जाते हैं बाबा, ऐसे खींच कर ले जाते हैं, फील कर। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। उस कलरफुल मुरली में दिया हुआ है, बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। लेकिन कलरफुल मुरली में चित्र देखने के बाद खुद को उस चित्र में फील कर, वरना मज़ा नहीं आएगा आपको। ये चक्र पूरा होता है, फिर हुबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को ज़मीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। हथ का झाड़ है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पार्ट बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्र लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों ये लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापिस ज़रूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धि, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। ये समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ के से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को देख के ऐसी खुशी में खगिया मारना चाहिए कि वाह ये बनेंगे, वाह। पाठशाला व स्कूल तो है ऐसा, वो तो ऐसा पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा। कितनी गुप्त परंतु ज़बरदस्त पाठशाला है ना। बोलो सभी एक बार, वाह। पाठशाला हो तो ऐसी, पाठशाला हो तो ऐसी। पाठशाला हो तो ऐसी। और दूसरा वाक्य बोलो, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है मेरी। कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है मेरी। Yes, जो ऐसे माइक खोल के बोलते हैं ना, उनको क्या मज़ा आ रहा है उनको ही पता है, तभी तो वो माइक खोलते हैं। बाकी जो माइक बंद करके बैठे हैं ना, मुबारक हो आपको भी। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज।
वहाँ सब फैसिलिटीज़ मिलती है। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्ते पर चाहे लकड़ी के तख्ते पर बैठे। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान वाच है ना, पहले नंबर में है ये विश्व का प्रिंस। बच्चों को पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़ी होगा, ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, नमस्ते शुक्रिया एंड वाह बाबा। वाह, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बाबा मेरा जी, बाबा मेरा प्यारा बाबा बाबा, मीठा बाबा, बाबा वाह शुक्रिया बाबा। बाबा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। और थैंक यू बाबा कि 2026 में मैं ज़िंदा हूँ। थैंक यू बाबा 2025 से आप मुझे 2026 में लेके आए। थैंक यू बाबा, थैंक यू ड्रामा जो 2025 मेरा बहुत सुंदर गुजरा। उसने मुझे बहुत सुंदर सुंदर सीख दी। भले मैंने कोई चीज़ को बहुत बड़ा समझ लिया था, पर आज 2026 में आके मुझे समझ रहा है कि वो बहुत छोटी सी बात थी। मैं तो आगे आ ही गई, तो बातें बड़ी नहीं हैं, बड़ी तो मैं हूँ। ये मैंने रियलाइज़ किया है बाबा 2025 को पीछे जाते हुए देखकर। थैंक यू बाबा जो नए 2026 में मेरे लिए नव उमंग नव उत्साह है। थैंक यू बाबा जो मेरे पुरुषार्थ में अब स्पीड आ रही है। थैंक यू बाबा मेरी समझ विकसित करने के लिए। थैंक यू बाबा मेरे अंदर की साइलेंस की पावर, मौन की शक्ति जागरूक करने के लिए। थैंक यू बाबा मेरे अंदर लोगों को जज करने की थोड़ी भी आदत अब न हो, इसलिए उसे ख़त्म करने के लिए। थैंक यू बाबा मेरे अंदर जो जो सकारात्मक आदतें मुझे ढालनी है वो इस साल में ढलवाने के लिए। थैंक यू बाबा मेरे इस साल में एंटर करने के पहले कल ही आपने मुझसे होमवर्क करवा लिया और कल की सुंदर मुरली के द्वारा और आज अमृत वेला के योग द्वारा आपने मेरा आने वाला साल पहले ही सशक्त करवा दिया। थैंक यू बाबा आपकी सारी मेहनतों के लिए। ओके, पहली पॉइंट, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग की तरफ लगानी है। सेकंड पॉइंट, अविनाशी विश्राम का अनुभव करना है तो बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम देकर रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में शर्म नहीं करनी है, लज्जा नहीं करनी है। ब्लेसिंग है संगठन में एक मत और एक स्थिति द्वारा, संगठन में एक मत और एक स्थिति द्वारा देवी कर दिया। संगठन में एक मत और एक स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्स। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया दिखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती है माया। एकमत और एक स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। एकमत और एक रस, ये महत्वपूर्ण है पूरे इसमें से। उससे एकमत, संगठन के अंदर एकमत और एक स्थिति, यह है हमको क्या करना है, उससे क्या मिलेगा उससे हमको सफलता मिलेगी। उससे हमारी अवस्था कैसी बनेगी, सच्चे स्नेही वाली। ठीक है, तो ऐसे 3 पार्ट में वरदान होता है जनरली। ओके, तो उससे सतयुग की भी स्थापना हो जाएगी। स्लोगन है कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। संगम युग सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ। नए वर्ष का पहला जनवरी मास साकार मीठे बाबा की स्मृतियों का मास है। अव्यक्त मास बोलते हैं इसको। बहुत लोगों ने अपने अपने मौन के टारगेट रखे होंगे, शेयर मत करो। ऑल द बेस्ट, जितना आपने टारगेट रखा उससे डबल आपका पुरुषार्थ हो, यही शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको। नए वर्ष का यह पहला जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास, हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने, स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए
मन और मुख का मौन रखे। क्यों रखे? कारण सहित बताया है। जिसको भी ब्रह्म भाव समान संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, अपनी बंधन मुक्त करना है, खुद को जीवन मुक्त स्थिति बनानी है, उसके लिए ये होमवर्क है। और जिसको होमवर्क नहीं करना है मतलब उसको ये नहीं बनना है। क्लियर बात। तो जिसको मुख का और मन का मौन रखना है उसका ये टारगेट हो, और जिसका ये टारगेट नहीं है वो पूरी तरीके से गॉसिप करे, बड़बड़ करे, टाइम वेस्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाबा के बच्चे कहलाओगे, आप बीके ही कहलाओगे, लेकिन ये टारगेट नहीं है तो मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिनका टारगेट है ये, ओके, तो उनके लिए है। ठीक है, ये टारगेट है, ये अंडरलाइन भी कर लो ताकि आप अपने आप को चेक कर सको कि सच में है क्या मेरी इच्छा ऐसी। नहीं है तो फिर क्यों इतने बड़े बड़े मेहनत करना ना खुद के ऊपर, क्या ज़रूरत है, क्यों खुद को थका कर लेना। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं मुख का और मन का दोनों बोला, सिर्फ मुख का, मन का भी नहीं और सिर्फ मुख का भी नहीं, दोनों ही। बुद्धि बल से या फिर पूरा नहीं हो सकता, आप ही खुद को वरदान दे रहे हो कि नहीं हो सकता पूरा, तो 8 घंटे का रख लो, 12 बजे तक रख लो, आधे दिन का रख लो, जो भी है। तो बुद्धि बल से अव्यक्त वतन की सैर करे। तो इशारा इस महीने का, बाप दादा चाहते हैं अव्यक्ति मास में सब बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करे। तो मेरा एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसीलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। अगर कोई बंधन मुझे खींच रहा है तो क्यों खींच रहा है, मेरे अंदर कौन सी कमी है जो ये बंधन मेरे अंदर एक्टिवेट हो रहा है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने अपने लाइफ में इस बंधन को अट्रैक्ट किया है, उसको सोचो। ज़्यादा सोचने में भी मत जाओ, फिर निवारण कर लो। ओके, थैंक यू, ओम शांति। सो किसी को याद आ गया होगा कल के मुरली से सोमान, तो बहुत अच्छा, वरना वो सस्पेंस ही रहेगा, आपको मुरली पढ़नी पड़ेगी वापस और उसमें से निकालना पड़ेगा। हम शेयर नहीं करने वाले, क्योंकि रेडीमेड देने से ना वो आदत बन जाती है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ़्रेश होने, बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ़्रेश रहेंगे। समझदार बच्चों की मुख्य निशानी अपार खुशी, खुशी नहीं तो बुद्ध बोल दिया बाबा ने। समझदार मीन्स पारस बुद्धि बोला बाबा ने, दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाने के लिए बोला बाबा ने, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। और रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे और वो बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकते। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य, सोच समझ कर बोलेंगे। फिर देहाभिमानी बनने के लिए बाबा ने बोला। क्यों बोला बाबा ने देहाभिमानी बनने के लिए? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से पतित पावन परमात्मा से जुड़ते हैं और फिर प्यूरिफाई होते हैं। ओके, फिर उसके बाद बाबा ने और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोली, सतो प्रधान बनने के लिए बाबा के पास आए हैं तो मीठे मीठे बाप को याद करो। इसमें से हमने बोला था कुछ पॉइंट निकालो, है ना, तो शायद निकाली होगी आप लोगों ने। फिर पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, धन भी खत्म। कब? जब माया का श्राप मिलता है। और इसके अपोजिट पवित्रता भरपूर, सुख शांति कायम हो जाएगी, धन भी समृद्ध होगा जब बाबा का वरदान रोज लेंगे। सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है, यहाँ पर कोई विश्राम नहीं है, अपेक्षा भी नहीं करना, घूमने जाने के बाद विश्राम होगा। ओके, और फिर अगर मौन और अंतर्मुखता का व्रत लेना चाहते हो तो पहले चेक करेंगे क्यों रखना चाहते हैं। स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए मैंने मौन रखा है, ये रोज़ रोज़ खुद को बोलो। फिर अपनी बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मैंने मौन रखा है। बुद्धि से अव्यक्त वतन की सैर करने के लिए मैंने मौन रखा है। ये हम खुद को बोलते रहेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इससे फ़र्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शेयर करना है तो कीजिए, वरना स्टॉप करते हैं। अपनी अपनी पॉइंट शेयर कीजिए। कर्म और योग का बैलेंस, इसमें अक्सर गड़बड़ होती है, इसी को मैं अपने जीवन में उतारूंगी। ओके, राधा बहन ने लिखा है मैसेज में, मैं बाबा की समझदार बच्ची हूँ,
अपार खुशी में रहने वाली खुशनसीब आत्मा हूँ। मैं बाबा का अविनाशी पैगाम देने वाली ट्रस्टी आत्मा हूँ। बहुत अच्छा, इतना सारा हिंदी में लिखा है, वाह, वेरी गुड। मौलीश्री बहन ने कहा हमने उनके बच्चे को भी साथ में लेके बैठे वो, और 21 पॉइंट लिखे उन्होंने कि हम आत्मा कैसे विशेष है और बाबा ने हमको क्यों अपनाया है, एंड ये हमने साथ में किया एक्सरसाइज। थैंक यू मौलीश्री बहन, बहुत अच्छा जो आप अपने बच्चे को साथ में लेके एक्सरसाइज करते हो, और बच्चे की भी विशेष क्वालिटी है जो आपकी सुनता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दो भगवान को और उसको भी, अपने भाग्य को भी, कि आज की एज में बच्चे सुन रहे हैं। ओके, मीनाक्षी बहन ने कहा कल का बाबा मिलन मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सुमति बहन कहती है मैं महावीर आत्मा हूँ। अच्छा, और कोई बताओ? सुमन बहन? पारस पारस बुद्धि बनने वाले बच्चे घनी सर्विस करे बगैर रह नहीं सकेंगे हम। शशिकला ये बहन? रहेंगे। मैं परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाली पावन आत्मा हूँ। ओके, ओम तारा शांति। बहन? मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूँ ओके, जो कल परमात्मा ने मुझे बधाइयाँ दी है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। निर्मला बहन? ओम शांति दीदी। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाली मैं सफल योगी आत्मा। ओके, सरिता बहन? मैं बाबा की विशेष और पारस बुद्धि आत्मा हूँ। बहुत अच्छा, ऐसे ही मैं जा रही हूँ अभी निकल के, इसलिए देरी हो रही है। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम मैं शांति। बाबा की पढ़ाई में सदा के लिए पढ़ती हूँ और याद रखती हूँ, इसके लिए धन्यवाद बाबा। इतनी गर्दिश में भी मैं पढ़ाई छोड़ती ही नहीं। तथास्तु। कविता बहन? ठीक है, और किसी को मैं शेयर? बाबा के ज्ञान को पाकर बहुत खुश हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ओके, सरिता बहन। और कविता बहन? अन्य किसी को शेयर करना है तो ऑडियो ऑन करो। तारा बहन, शुभ्रा बहन, कुमकुम बच्चे, इंदिरा बहन, प्रियंका पठाड़े? भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति दीदी। बोलो। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल होंगे। वेरी गुड प्रियंका, अच्छे से बता रहे हो आप। प्रियंका बाबा की अभी नई नई बच्ची है, देखो कितना सुंदर पॉइंट समझा है ना। वेरी गुड प्रियंका, कीप इट अप। ऐसे हमेशा ट्राई करना जवाब देने का, तो आपकी भी शब्दों में वो बाबा के शब्द आ जाएंगे। सुमति बहन? ओम शांति दीदी। मैं अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए हमें बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। तो आज अविनाशी विश्राम की बाबा ने बहुत बात की थी। ओके, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। आप सबको सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप सबके जीवन में बहुत खुशियां आए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस खूब भरपूर रहे सबके पास। यस, सबको नववर्ष की बहुत 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 बधाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और एक नववर्ष आएगा, थैंक यू। चैत्र में फिर से नववर्ष आएगा ना, मार्च में। हमारे तो शुभकामनाएं। मजे ही मजे, दो बार नववर्ष मनाते हैं। थैंक यू।